आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। आप लोगों ने देखा भी होगा और देख भी रहे होंगे, लगातार केराकत विधानसभा से पब्लिक ओपिनियन, सत्ता पक्ष के विधायक जो वर्तमान हैं उनके भी बयान को, पब्लिक के भी बयान को सुन लिया होगा, देख लिया होगा, और नहीं भी देखा होगा तो बारी है देखने की और सुनने की। लेकिन सत्ता पक्ष जहाँ पे अपनी उपलब्धियाँ गिना रहा है, हम विपक्ष के लोगों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे। वो विनर हैं, सामने जो पर्सन बैठे हैं संजय सरोज, ये रनर रहे हैं। महज कुछ हज़ार के अंतरालों से ही इनकी पराजय हो पाई थी 2017 में। हम इनसे भी जानेंगे कि विधायक जी जो कहते हैं उन पर इनका दृष्टिकोण क्या है। हालांकि विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना, लेकिन ये क्या सोचते हैं। पब्लिक ने तो अपनी बात बता दी है। संजय जी, आप बताइए कि 600 किलोमीटर की सड़क की बात विधायक जी करते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को फूड पैकेट तक पहुंचवाया उन्होंने, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी अपने मुखार बिंदु से कि हमने कैंसर, किडनी और जो है तमाम पीड़ितों से, मतलब बीमारियों से पीड़ित लोगों की बहुत मदद की है आर्थिक रूप से। क्या सच्चाई है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात कोरोना काल में, तो पूरा देश देख रहा था कोरोना काल में जो है जहां पूरे प्रदेश में और देश में ऑक्सीजन और पैरासीटामॉल की कमी थी और लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। हमारे क्षेत्र में तमाम मौतें ऑक्सीजन के कमी से हुई, कोरोना काल में हुई। जैसे हमारे गांव में एक राम बचन राम हमारे साथ हमेशा चलते थे, कोरोना काल में हुई। मनियरा में एक लोगों की मौत हुई। तमाम मौतें कोरोना काल से हुई। माननीय विधायक जी जो अभी बता रहे थे कि एक भी हमारे विधानसभा में मौतें नहीं हुई। जो व्यक्ति क्षेत्र में लगातार घूमता नहीं है उन्होंने कहा कि 2, 3, 4 मौतें हुई हैं, लेकिन किन्हीं कारणों बस और लोग मरे हैं। कोरोना से केवल 4 से 5 मौत महज बता रहे थे वो। तब विधायक जी को लगता है कि ठीक ढंग से इनकी सूचना इनके कार्यकर्ता लोग नहीं दिए। जहां इनके प्रतिनिधि घुमा करते हैं, अगर विधायक जी क्षेत्र में घूमते तो शायद इनको पता चलता है कि कोरोना काल में सैकड़ों से ज़्यादा मौत जो है केराकत विधानसभा में हुई। अगर उसको गिनवाया जाए तो लगभग 100-200 को ऊपर मौतें हुई हैं कोरोना काल में। अच्छा। और रही बात काम करने की, तो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश की जब सरकार अपने घोषणा पत्र पे काम करने की बात आई तो एक भी काम उन्होंने घोषणा पत्र पे नहीं किया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी वे धड़ल्ले से, जैसे अभी हमने सुना कि सेनापुर में उन्होंने बताया कि 70 साल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया कोई नहीं किया। सही उन्होंने कहा माननीय विधायक जी ने कि 70 साल में जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरा देश जानता है, वो कोई काम नहीं किया। जो कांग्रेस काम किया था 70 साल में, अगर उसको बेचने का कोई काम किया तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया और निजीकरण करने का काम तेज़ी से उन्होंने किया। आज महंगाई चरम पे है। महंगाई जहां सरसों जब 2014 में ये चुनाव लड़ने आए थे तो महंगाई जो है सरसों का तेल जो है 55 रुपया लीटर था, किलो था। आज जो है 200 को ऊपर किलो सरसों का तेल है। उसी तरह पेट्रोल डीजल जो है आपने देखा कि शतक मार दिया। और महंगाई दाल, अरहर की दाल जो गरीब खाता है वह जो है 200 के करीब रुपया किलो हो गई है। तो सही कहा हमारे विधायक जी ने कि भाई ऐसा काम 70 साल में कोई नहीं किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केराकत की यदि बात की जाए, ये तो पूरे देश का मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा है। सरकारें आती और जाती हैं, केवल अपनी नीतियों पर, लहर पे और कहर पे आना जाना लगा रहता है। लेकिन बात यहाँ केराकत की यदि हो रही है तो केराकत में उन्होंने कहा कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है। 600 किलोमीटर की हमने अपने कार्यकाल में सड़कें बनवाई हैं। आप बताइए कि क्या जनता जो कह रही है वो सही है, विधायक जी जो कह रहे हैं वो सही, या आप जो कहना चाहते हैं वो सही? हम किसी सही माने? जहाँ तक मुझे केराकत का इतिहास पता है, केराकत का इतिहास भूगोल पता है, केराकत की क्षमता आप जानते हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी में नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी ठीक भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री के तर्ज पे ही झूठ बोलने का काम उन्होंने किया कि मैं 500 किलोमीटर जो है पूरे विधानसभा में काम कराने का काम किया। उनके ज़मीनी हकीकत को आप अगर जानना चाहें तो गांव-गांव आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोड गड्ढे में है कि गड्ढे में रोड है।
इसी तरह जो है आप गांव के स्तर पे अगर आप सड़कों का जायजा कर लेंगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगा विधायक जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बहुत सारे कार्यों का उन्होंने कल उदाहरण सहित बताया। एक प्रकार से कहा जाए वो अगर पुस्तिका छप जाएगी तो वो वितरित भी करेंगे। उन्होंने बहुत सारे काम बताए, लेकिन ज़मीन पर वो काम अगर आपको नहीं दिखते तो इसका कारण क्या? पुस्तिका छप जाने से काम नहीं हो जाता। काम अगर जब तक ज़मीन पे नहीं आप उतारेंगे तो उससे यह नहीं साबित हो पाएगा कि आपने काम किया। जैसे हमारी मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लोगों को लैपटॉप देने का काम किया, वो ज़मीन पे काम था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलने का काम किया और उसका गलत तरीके से उसका उदाहरण दे के लोगों को बहकाने का काम किया। इसी तरह 55 लाख लोगों को जो उन्होंने लोहिया पेंशन देने का काम किया, लोहिया आवास देने का काम किया। 3,15,000 का लोहिया आवास आज के समय में जो है 1,20,000 का आवास आ रहा है। हमारी सरकार में जो है 3,15,000 का आवास था। तो काम करने का तरीका इनका जो है एकदम सही नहीं है। जो आज जनता जो है इनके बेसब्री से 2022 में इंतज़ार कर रही है। महंगाई तो चरम पे, जो अभी आपने कहा कि ये तो देश स्तर की बात आप कर रहे हैं, देश स्तर पे नहीं भाई साहब। गांव में किसान जो है बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहा है। पहले तो ये आवें, जब गैस सिलेंडर जो है 360 रुपया का बाटल भरा जाता था, तब तो महंगाई इसमें जो हमारे राजनाथ सिंह थे, जेटली जी थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है, ये लोग उतर जाते थे मैदान में। आज जो है 900-1,000 रुपया गैस सिलेंडर है, तो महंगाई चरम पे। जनता बेसब्री से 2022 का इंतज़ार कर रही है। बस गिने चुने 2-3 महीने बाकी हैं, सब हिसाब किताब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेने के लिए लोग तैयार हैं। धन्यवाद।